जिक्र रसूल पाक की महफिल सजाए हैं, नूरी परों को आज मलाइक बिछाए हैं। जिक्र रसूल पाक की महफिल सजाए हैं, नूरी परों को आज फरिश्ते बिछाए हैं। देवबंद की सरजमीन से चलकर खड़ेहरा गांव, देवबंद की सरजमीन से चल के खड़ेहरा गांव, हम सबके शेख हजरत सुफियान आए हैं। आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहनशीन पर जलवा अफ़रोज़ हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तलबाए अजीज, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मल्लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने ज़ाते हक़ जल्ल मजदहू की इनायात का और उसके फजल का और उसके करम का और उसके इल्तफ़ात का भी हक़ अदा नहीं किया। इसलिए ज़रूरी महसूस होता है कि आज की इस गाँव में मदरसा सिराजुल उलूम में मुनक़िद होने वाली इस बावक़ार और अज़ीम शान तक़रीब में शिरकत मेरे लिए शर्फ़ और सआदत है, और इस सआदत का ज़ाहिरी वसीला इस इदारे के जिम्मेदार जनाब हज़रत मौलाना ज़हूर साहब दामत बरकातहू और बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, इन हजरात की मेहनतों से और इनकी पुरखुलूस दावत वो मेरे यहाँ आने का वसीला बनी। अल्लाह ताला दारैन में इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और इस इदारे को बेशुमार तरक्कियात से सरफराज फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका, इसलिए चंद बातें मुझे अर्ज करनी है जो अभी आयत करीम मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें ज़ाते हक़ जल्ल मजदहू ने फरमाया कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है कि जिसको इंसान शुमार ही नहीं कर सकता। और ये वो मकाम है कि जहाँ कुरान करीम ने बहुत चैलेंज के अंदाज में व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम चाहो भी, अगर तुम इरादा भी कर लो, अपनी सारी कुव्वतें भी सर्व कर लो, तो भी हमारी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ये नहीं है कि नेमत मिली और खत्म हो गई।
बल्कि ये बारिश की तरह से मुसलसल तवातुर के साथ में इंसान के ऊपर हर लम्हा, हर पल, हर लहजा बरस रही है। यानी इसको आप ये समझ लीजिए कि एक दफा ये मुमकिन है कि इंसान बारिश के कतरों को शुमार कर ले। दुनिया में हशरातुल अर्ज को शुमार कर ले, जर्रों को शुमार कर ले, लेकिन ये नामुमकिन है कि इंसान अल्लाह की नेमतों को शुमार कर ले। ये नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेमत तो बेशुमार है, ये हमारी बीनाई है, ये सुनवाई है, ये चलना है, ये सेहत, ये कुव्वत, ये कौन सी चीज, ये खाना पीना, रहना सहना, ये मदारिस, ये सब चीज नेमत है। तो कुछ नेमतें वो है कि जो इंसान को आंखों से नजर आती है, लेकिन बेशुमार नेमतें वही इंसान आंखों से महसूस नहीं देखता, सिर्फ उसको हवास से महसूस कर सकता है। मसलन इल्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज अल्लाह ने आपके सीनों के अंदर अपने कलाम को महफूज फरमा दिया, ये अल्लाह की अजीम तरीन नेमत है। ये शऊर, ये अक्ल, ये सारी चीजें ये अल्लाह की मारफत, ये सारी चीजें नेमत है। जाहिर है इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि इंसान को अल्लाह की मारफत हासिल हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। अगर ये ना हो तो इंसान भटकता ही रहे। बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम, कि अल्लाह ने हमें एक मोमिन घराने के अंदर पैदा किया। जाहिर है अपना पैदा होना अपने इख्तियार में, ना मरना अपने इख्तियार में, सिवाय उसके फजल के और क्या हो कैसे। तो नेमतें बेशुमार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी बड़ी नेमत है कि जिसके बारे में हम ये कहें कि ये सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि अगर हम सोचें, गौर करें, तो हर नेमत बड़ी ही बड़ी मालूम होती है, लेकिन कोई एक नेमत तो ऐसी होगी कि जो सबसे बड़ी, जिसको हम ये कह सके कि ये नेमत न होती तो सारी नेमतें बेकार थी। वो है इंसान की जिंदगी, कि अल्लाह ने इंसान को जिंदगी अता की। जाहिर है कि अगर जिंदगी ना होती तो इंसान नेमतों से फायदा ही नहीं उठा सकता। तो असल चीज क्या हुई? जिंदगी। जिंदगी भी ये नहीं जिसे हम समझते हैं कि पैदा हुए तो जिंदगी शुरू, मर गए तो खत्म। ये तो जिंदगी का एक बहुत ही मुख्तसर तरीन, बहुत ही मामूली सा हिस्सा है। हमारी जिंदगी तो करोड़ों बरस से चली आ रही है, करोड़ बरस से हम सफर करते चले आ रहे हैं। इंसान की जो नुमूद हुई है, पहले वो आलम अज़ल में था, फिर आलम गैब में मुंतकिल हुआ, फिर आलम अलस्त में आया। कितना वक्त हमने गुजारा वहां अल्लाह ही जानता है। लाखों करोड़ों अरबों बरस हमने गुजारे,
फिर अहद अलस्त में हम मुंतकिल कर दिए गए आलम अलस्त में, कि जहां ज़ात हक़ जल्ल मजदहू ने तमाम बनी नौ इंसानी को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद इंसानी को बाहर निकाल, और इंसानियत के सामने सबसे पहले सवाल आया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, और अपना दीदार कराया। तो कुरान करीम की ये आयत अपने आप में खुद इस बात की गवाह और इस बात की शाहिद है कि हमने अपने रब को अपनी आंखों से देखा, अपनी अकल से समझा, अपने कानों से सुना और अपने दिल से उसका इकरार किया और समझा और जबान से उसका इकरार किया। जाहिर है कि इंसानियत के सामने ये सबसे पहला सवाल था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं। तो सवाल उससे किया जाता है कि जिसमें समझने की ताकत हो। किसी बेजान चीज से सवाल नहीं हो सकता, आप किसी दीवार से सवाल नहीं कर सकते, किसी बेजान चीज से सवाल नहीं कर सकते, या ऐसे मखलूक से सवाल नहीं कर सकते कि जिसमें अक्ल नहीं। भैंस बकरी गाय से तो आप सवाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने रब का दीदार किया, और दीदार करने के बाद सबसे पहले जब सवाल आया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हुई कि बला, कि बेशक आप हमारे। और उसके बाद हम सब ने अल्लाह की रुबूबियत का, अल्लाह की खलाकियत का, अल्लाह की वहदानियत का हमने इक़रार किया। फिर ये भी हुआ कि भूल मत जाना, ऐसा ना हो कि कल आके ये कहो कि हमारे पास तो कोई आए नहीं था बताने, और मैं कि हम पैगाम्बर भेजते रहेंगे जो तुम्हें याद दिलाते। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। वो हमें और रिवायात के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम मबूस हुए, और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और अकमल शरीयत के साथ, कामिल और अकमल किताब के साथ, कामिल और अकमल इबादत के साथ खातिमुन नबिय्यीन बनाकर इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए गए, और मोहर लगा दिए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया गया। और फिर इस दीन की हिफाजत अल्लाह ने उम्मत के साथ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत विदा के अंदर कि बल्लिगु शाहिदुल गायब, कि जो मौजूद हैं वो पैगाम उन लोगों को पहुंचा दें कि जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो वहां मौजूदगी से मुराद ये नहीं था कि उस मजमे के अंदर मौजूद है, बल्कि क़यामत तक आने वाले अफराद एक दूसरे को पहुंचा दें। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी पहुंचाई गई, ये डाली गई, और उसके लिए एक जमात को
मखसूस कर दिया गया कि ये जमात जो है ये दीन का इस दीन के इस फरीज़े को अंजाम देगी। आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जमात के अफराद बने। जाहिर इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो कि जिस काम को, जिस कार्य नबूवत को नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मत के सपुर्द करते गए थे, आज वो आप तक पहुंच गई। इन असातिज़े किराम ने अपने असातिज़े किराम से जो कुछ हासिल किया वो जिस तरह से किया वो मिन्नअन पूरी दयानत और अमानत के साथ में आपको मुंतकिल कर दिया। अब ये जिम्मेदारी आप पर आई कि आप अगली नस्लों को मुंतकिल करेंगे। तो ये सिलसिला जो कायम हुआ, ये नहीं कि ये बराह रास्त ज़ात हक़ जल्ल मजदहू से मुंसलिक हो गया, मरबूत हो गया। इसलिए कि कलाम कहते ही है उसे कि जिसका तकल्लुम करने वाला कोई मौजूद है। दूसरी किताबें आई तो किसी को कलामुल्लाह नहीं कहा, किताब कहा। कलामुल्लाह जो है सिर्फ कुरान करीम कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इसे उतारा है और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। आपसे पूछे कि आपने किससे हिफ्ज़ किया, आप अपने उस्ताद का नाम लेंगे, मैंने फला से किया, उन्होंने फला से किया, उन्होंने फला से किया। तो ये सनद का सिलसिला जो है ये पहुंच जाएगा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, और फिर सहाबा के बाद उन्होंने किससे पढ़ा, नबी करीम अलैहिस्सलाम। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कुरान कौन लेकर आया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। और जिब्रील अमीन को किसने दिया, ज़ात हक़ जल्ल मजदहू। तो गोया आपकी सनद जो है वो बराह रास्त अल्लाह ताला से मुंसलिक हो गई। इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। और उलूम नकलिया के जो नकल है, नकल हो के हम तक पहुंचे, उसमें सनद की सबसे बड़ी अहमियत होती है। क्योंकि अगर सनद ना हो तो वो इल्म भी मोतबर नहीं। जब हदीस बयान करते सनद बयान करते कि मैंने ये हदीस फला से पढ़ी है, उसने उन्होंने फला से, उन्होंने फला से, और तो वही हदीस काबिल एतबार कराती है, वही इल्म काबिल एतबार है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जाकर मुत्तसिल होता है। तो बहरहाल ये अजीम तरीन सआदत अल्लाह ने आपको अता की। तो मैं अर्ज कर रहा था नेमत पर कि अल्लाह ने ये नेमत आपको दी। इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। तो सबसे बड़ी नेमत यही इंसान की जिंदगी है जो अहद अलस्त से और ये सवाल करके हमें आलम अरवाह के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। हम आलम अरवाह से मुंतकिल हो रहे हैं सुल्ब दर सुल्ब मुंतकिल होते हुए। एक वक्त आया कि हम बदन मादर के अंदर आ गए, वहां हमने 9 महीने की जिंदगी गुजारी। वो 9 महीने की मुकम्मल तरीन जिंदगी और हम तरक्की की तानी सफर कर रहे हैं।
एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं और हर आलम के अहवाल भी अलग है और वहां के हालात भी मुख्तलिफ हैं। जब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब इंसान बच्चा है, माँ के पेट में है, अगर हम उससे ये सवाल करें कि तुम्हारी दुनिया कैसी है और वो समाज समझने के काबिल हो, वो जवाब देने के काबिल हो और आप उसका जवाब समझ सकते हो, फर्ज कर दे, तो वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा बहुत खूबसूरत दुनिया है, कि बड़ी हसीन दुनिया है, कि क्या खाते हो, कि बड़ी बेहतरीन ग़िज़ाएं मिल रही है। और हम उससे ये कहें कि जिस दुनिया में की तुम बात कर रहे हो वो इतनी छोटी दुनिया है और कि जब अगली दुनिया के अंदर तुम आओगे तो उस जैसी करोड़ों अरबों खरबों दुनिया जो है इसके अंदर समा जाए। जाहिर है माँ का पेट तो इतना ही है। और यहाँ समंदर है, पहाड़ हैं, दरिया है, बागात है, तो वो नहीं समझ सकेगा, इसलिए कि वो उस हकीकत से वाकिफ ही नहीं, वो क्या समझे। लेकिन जब दुनिया के अंदर आया तो उसे ये सोच के भी, ये तसव्वुर करके भी कह होने लगी कि मामा क्या खा रहा था, किस गंदगी पर जिंदा था और किस कुदर घुटन की। लेकिन उस वक्त जबकि वो दौर गुजार रहा था उसके लिए वही सब कुछ। तो यही हाल हमारा इस दुनिया के अंदर है। हम इसको बहुत चकाचौंध समझते हैं कि जो कुछ है वो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो मरहले और बाकी है। अभी यहां से फिर हम मुंतकिल होंगे, आलम बरज़ख में चले जाएंगे। हजारों को हम पहुंचा चुके अपने कांधों पर, हम भी चले जाएंगे। जो जा चुके आज से, चाहे वो परसों गए हों या 1000 साल पहले गए हों, 10,000 साल पहले गए हों, सब बराबर है और आलम इंतजार के अंदर है। तो हम भी वहां मुंतकिल, वहां के अहवाल बिल्कुल अलग है, आलम में बरज़ख। फिर वहां से मुंतकिल होंगे, यौम हश्र में पहुंच जाएंगे, फिर यौमुद्दीन में पहुंच जाएंगे, यौम जज़ा में पहुंच जाएंगे, फिर हश्र के मैदान में सवालात होंगे। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। तो ये मुसलसल सफर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतनी तवील तरीन जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें अता की है, जो करोड़ों बरस की, इसका कोई नस्बुल ऐन, कोई मकसद भी है? ये बेमकसद है। क्योंकि मकसद ही इंसान को की अहमियत कायम करता है। अगर कोई मकसद नहीं है तो इंसान की माशरे के अंदर कोई अहमियत ही नहीं होती। एक दीवाना है, एक मजनून है, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, उसके माशरे के अंदर कोई अहमियत भी नहीं होती, कोई वजन भी नहीं होता। अगर आप ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं और आपसे कोई ये पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद से सफर कर रहे हैं, आप कहें नहीं मैं तो बस जा रहा हूँ ऐसे, तो लोग कहेंगे दीवाना है। तो मकसद ही इंसान को अहम बनाता है, मकसद ही इंसान नस्बुल ऐन जो है इंसान की जिंदगी को मुतय्यन करता है कि उसका मर्तबा क्या है।
तो जाहिर है कि इस तवील तरीन जिंदगी का कोई तो मकसद होगा। ये सफर कोई बिला वजह तो है नहीं। हम अगर थोड़ा सा सफर करते हैं तो उसके मुताबिक सफर की तैयारी भी करते हैं। मान लीजिए आपको यहां से लखनऊ तक जाना, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर दिल्ली का सफर है तो आपकी तैयारी के अंदर कुछ इजाफा और हो जाएगा। बंबई जाएंगे तो और हो जाएगा। हज के लिए जाएंगे तो आप सोच सोच के जरूरत की चीजें, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती, तो सामान बढ़ता चला जाएगा। तो ये तवील तरीन जिंदगी, तो इसका भी तो ज्यादा सफर तैयार करना होता है कि आप अपना ज्यादा सफर तैयार करें, तो कोई मकसद मुतय्यन करें। क्योंकि बेमकसद जिंदगी गुजारना तो दीवानगी है। अब इंसान ने उसका मकसद सोचा, अकल ने, अकल क्योंकि मादी है, तो बहुत ही पस्त लेवल पर उसने आके साहब मेरी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने मिले। गोया रोटी को उसने जिंदगी का मकसद करार दे दिया। मकसद हो सकता है इसलिए कि जिंदगी का मदार है उसका, लेकिन इंतहाई पस्त मकसद है। उसके लिए न किसी फजीलत की जरूरत है, न इल्म की जरूरत है, न शऊर की जरूरत है। वो हस्बे हाल रोटी तो सबको मिलती, जानवर भी खाते। तो बल्कि अगर इल्म को रोटी का जरिया बनाया गया तो इल्म की इससे ज्यादा तौहीन और कोई हो ही नहीं सकती। ये हमारे हजरात उलमाए किराम, इन्होंने कभी अपने इल्म को रोटी कमाने का जरिया नहीं बनाया, खिदमत का जरिया बनाया। जिंदगी पड़ी है। आज आप भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये दूसरे ने दूसरी अकल वाले ने कहा कि साहब नहीं, सिर्फ रोटी मकसद नहीं है, बल्कि उसके साथ दौलत भी होनी चाहिए कि मेरे पास दौलत होगी तो मैं सारी दुनिया खरीद सकता हूं। जब हमने उसको मकसद करार दे दिया तो अब हमारे सामने हलाल हराम के सारे पर्दे पड़ गए, बस लगे हुए हैं। और याद रखिए, जब ख्वाहिशात कदमों से आगे बढ़ जाती है तो फिर इंसान कभी संभलता नहीं है, उसके पीछे दौड़ता रहेगा हत्ता ज़ुल्तुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि वो कब्र तक पहुंच जाएगा। तो दौलत बज़ात खुद कोई मकसद नहीं है, अगरचे उसकी हौसला अफजाई की कि कसबुल हलाल फरीज़तन बादिल फरीज़, नमाज रोजा हज ज़कात के बाद सब ये अहम तरीन फर्ज है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें उस पर मदार करती है, लेकिन वो मकसद नहीं है। दौलत जाहिर है किसी मकसद के लिए कमाई जाती है। आप पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि अपने घर बार को चला सके, आप अपनी रिहाइश का इंतजाम कर सके, आप अपनी जरूरियात जिंदगी को फराहम कर सके। फिर बहुत सारी इबादत हैं कि जो जिनका मदार दौलत पर है, ज़कात है, हज है।
तो लेकिन ये मकसद नहीं है, ये किसी मकसद के लिए दौलत कमाई जा रही है। तीसरा गिरोह आया और तीसरे गिरोह ने आके न रोटी और न दौलत ये है, लेकिन इज्जत कमानी जाए ताकि इख्तिदार हो आत्मा, ताकि मेरी इज्जत, इख्तिदार होगा तो लोग तो इज्जत के क्या माना है इंसान ने मुतय्यन किए? इज्जत के माना ये मुतय्यन किए कि लोग मुझे बड़ा समझे, मेरी इज्जत करें, मेरे आगे पीछे तो ये भी कोई मकसद नहीं, इसलिए कि इज्जत हमारी और हाथ में दूसरे के, ये तो इंतहाई मुअम्मल बात है और वो भी ख्याली है। जब तक हमारी तरफ से ख्याल अच्छा है तो हम इज्जतदार, और जहां ख्याल बदला हम बेइज्जत हो गए। तो ये तो एक बहुत ही नाक़िस, क्योंकि इज्जत वो है फलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वल मुमिनीन वअल्ज़महुम कलिमतन, कि इज्जत वो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाह रहना कि मैंने फला बंदे से मोहब्बत की। जिब्रील अमीन को फरमाते हैं, जिब्रील अमीन 7वें आसमान पर ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फला बंदे से मोहब्बत का ऐलान किया है, तो तुम भी वो मोहब्बत करो। उनको इल्हाम होता है, वो मोहब्बत करें। फिर वहां से छठे पैर, 5वें पैर, यहाँ तक के आसमान दुनिया पर के फरिश्तों का ऐलान होता है। और फिर दुनिया के अंदर जो फरिश्ते मामूर हैं अल्लाह की तरफ से, उनको इल्हाम किया जाता है और वो औलियाए रब्बानीन के दिलों के अंदर उसकी इज्जत डाल देते। तो इज्जत वो नहीं कि इससे एक उसूल ये निकला कि अगर आवाम से इज्जत चलती है तो वो खवास तक नहीं पहुंचती। आवाम के अंदर बहुत इज्जत है, लेकिन खवास में उसका कोई मकाम नहीं है, कोई भी नहीं जानता। बहुत से लोग आप देखते, असल वो है कि खवास से शुरू हो अल्लाह की तरफ से और आवाम तक वो असर करती चली जाए, वो इज्जत बाकी रहने वाली है। आज अंबियाए किराम है, औलिया अल्लाह है, आज भी उनका नाम अगर आता है तो आप हमारी गर्दन जो अजमत से झुक जाती है। अंबियाए किराम आएंगे, हम दुरूद पढ़ते हैं, औलियाए किराम का तस्करा आएगा, हमारी गर्दनें झुक जाएंगी कि इमाम रब्बानी, शेख मुजद्दिद अफसानी और हजरत ये वो हैं, ये हजरत बाकी बिल्ला हैं, ये हजरत साबिर कलियरी है, ये हजरत कासिम नानोतवी है, ये शेख उल हिंद है। जहां जहां काबिर का तस्करा आएगा हमारी गर्दन झुकती चली जाएगी। वो अजमत क्यों? क्योंकि वो इज्जत उनको अल्लाह की तरफ से अता होगी। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से उस वक्त अता होती है कि जब आप उसके रास्ते पर चलेंगे। आज आप ने जो को अल्लाह ने रास्ता अता किया, जो अपनी तौफीक से आप ये समझते हैं कि आपके वालिदैन ने आप इरादा कर लिया और आप हाफिज हो गए, नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तौफीक थी कि उनके कुलूब के अंदर अल्लाह ने डाला और आप को इस मदरसे में दाखिल किया। मदरसा सिराजुल उलूम में आप आए और इन अकाबिर के जेर निगरानी आपने इतनी बड़ी दौलत हासिल की। तो जो कुछ होता है वो तौफीक से होता है। तो असल चीज जो है वो मकसद है। जब मकसद जितना बुलंद होगा इंसान इतना ही बुलंद होता चला जाएगा।
मकसद मुतय्यन। हदीस में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक एराबी, एक बदू हाजिर, तो उनके हुलिये से लग रहा था कि वो बहुत तवील तरीन सफर करके आए। सफर के आसार भी उनके चेहरे पे और कपड़ों पे जाहिर थे। और आने के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया कि अइज़नी लेकिन औजस, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमाइए लेकिन मुख्तसर फरमाइए। अब जाहिर है कि ये जुर्रत करना ये हर आदमी